अब आया हमारा दूसरा नंबर अपरमेय संख्या। ठीक है, देखो अपरमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम, वैसे भी ये परमेय संख्या का विपरीत होता है, उल्टा। ठीक है, जिन संख्याओं को हम p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब हमने परमेय में क्या पढ़ा था अभी, कि p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसे क्या है, अपरमेय को p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तथा ये संख्या, मतलब जो संख्याएं अपरमेय संख्याएं जो को पूरा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जो हमारी ये संख्या कौन सी अपरमेय, उन्हें हम पूरा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका कर सकते हैं, कर सकते हैं, अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि उदाहरण में √2, √3, √5, √6, लेकिन इसमें हम √4 नहीं ले सकते। क्यों? कि √4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, किसका, 2 का। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ये है, ये क्या बन जाएगी, ये एक आपकी परमेय संख्या बन जाएगी, इसलिए इस श्रेणी में नहीं आएगी। √6 पाई, एक होता है आपका पाई, पाई का मान निश्चित नहीं होता, इसका मान होता है कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7। इसे भाग दोगे तो 7 या 21, कितना, 7 या 21 पॉइंट लगाओगे, कितना बचा, 1, 10 हो जाएगा। 7 एकन 7, 3 बचा, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, ऐसे आगे चलता रहता है इसका मान, कभी पूरा मान पूरा ये कटता नहीं है, तो इसलिए हमें पूरा ज्ञात नहीं कर पाए, इसे आगे तक कटता रहा, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये अपरमेय संख्या हो गई। तो मतलब इसका मतलब है, जिन संख्याओं को हम पूरा नहीं, हम किसी भी संख्या का मान निश्चित पता नहीं है पूरा, इसलिए ये संख्या क्या हो गई, ये एक अपरमेय संख्या हो गई। जिन संख्याओं का हमें मान पूरा पता नहीं है, वो संख्या क्या कहलाती हैं, वो एक अपरमेय संख्या कहलाती हैं। आज देखो, आज हम आपको परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। अच्छा, नंबर वैसे तो हमारे मान लें तो 2 प्रकार के होते हैं, नंबर एक परमेय संख्या और नंबर 2 अपरमेय संख्या। इनमें से ही और मतलब 12 प्रकार की संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है, आज हम आपको अपरमेय मतलब परमेय संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो, जिन संख्याओं को हम, मान लो कोई भी आपकी संख्या है, नंबर है, जिन संख्याओं को हम p बट्टे क्यू का मतलब है कि आप उसे भिन्नात्मक रूप से मतलब बट्टे के रूप में लिख सकते हो, के रूप में लिख सकते हैं। तथा जो हमारा हर में क्यू है, उसे वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q एक पूर्णांक हो, जो तुम्हारे p और q होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। एक और इसकी सिंपल से अगर परिभाषा दें तो, जिन्हें हम पूरा ज्ञात कर सकते हैं, जिन संख्याओं को अगर हम भाग दें या फिर कुछ भी करें, उससे अगर पूरा तुम ज्ञात कर सकते हो, तो वो संख्या कैसी कहलाएगी, परमेय संख्या। देखो, आप उदाहरण दे लेते हैं, इसे माना 1/2, 2, 5, 6 या फिर 0/1। हमने पहला एग्जाम्पल लिया, यदि हमारा 0 हमारा हर में है, 2/0, तो वो संख्या अगर हर में 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा अनफॉलो हो गया रूल, क्योंकि q बराबर क्या कह रहा है, 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ क्या हो गया, q क्या हो गया, q 0 हो गया। तो इस स्थिति में जो हमारी संख्या आएगा, इसका आंसर आएगा, वो क्या आएगा, अनंत, क्योंकि ये एक तुम्हारी अपरमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमने मान लो 0/2 लिया, इसका मतलब है हमारा रूल फॉलो कर गया, क्योंकि q बराबर क्या है, q बराबर 0 नहीं है, क्योंकि 2 है, अंश से हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है ये हमारा p/q के रूप में लिख गया, और हमारा q बराबर भी 0 नहीं है, और p और q एक पूर्णांक भी है, इसलिए जो हमारी एक संख्या है, ये क्या कहलाएगी, ये एक परमेय संख्या कहलाएगी, परमेय संख्या। आज देखो, आज हम आपको परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। अच्छा, नंबर वैसे तो हमारे मान लें तो 2 प्रकार के होते हैं, नंबर एक परमेय संख्या और नंबर 2 अपरमेय संख्या। इनमें से ही और मतलब 12 प्रकार की संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है, आज हम आपको अपरमेय मतलब परमेय संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो, जिन संख्याओं को हम, मान लो कोई भी आपकी संख्या है, नंबर है, जिन संख्याओं को हम p/q का मतलब है कि आप उसे भिन्नात्मक रूप से मतलब बट्टे के रूप में लिख सकते हो, के रूप में लिख सकते हैं।
तथा जो हमारा हरम्या क्यू है उसे वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q एक पूर्णांक हो। जो तुम्हारे P और Q होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? एक पूर्णांक होने चाहिए। एक और इसकी सिंपल से अगर परिभाषा दें तो जिन्हें हम पूरा ज्ञात कर सकते हैं, जिन संख्याओं को अगर हम भाग दें या फिर कुछ भी करें उससे अगर पूरा तुम ज्ञात कर सकते हो तो वो संख्या कैसी कहलाएगी? परमेय संख्या। देखो आप उदाहरण दे लेते हैं, इसे माना 1/2, 2, 5, 6 या फिर 0/1। हमने पहला एग्जाम्पल लिया, यदि हमारा 0 हमारा हरम्य है 2/0, तो वो संख्या अगर हरम्य 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा अनफॉलो हो गया रूल, क्योंकि Q बराबर क्या कह रहा है? 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ क्या हो गया? Q क्या हो गया? Q 0 हो गया। तो इस स्थिति में जो हमारी संख्या आएगा, इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? अनंत, क्योंकि ये एक तुम्हारी अपरमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमने मान लो 0/2 लिया, इसका मतलब है हमारा रूल फॉलो कर गया, क्योंकि Q बराबर क्या है? Q बराबर 0 नहीं है, क्योंकि 2 है। अंश से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है ये हमारा P/Q के रूप में लिख गया, और हमारा Q बराबर भी 0 नहीं है, और P और Q एक पूर्णांक भी है। इसलिए जो हमारी एक संख्या है ये क्या कहलाएगी? ये एक परमेय संख्या कहलाएगी, परमेय संख्या। आज देखो, आज हम आपको परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। अच्छा, नंबर वैसे तो हमारे मान लें तो 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 परमेय संख्या और नंबर 2 अपरमेय संख्या। इनमें से ही और मतलब 12 प्रकार की संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है, आज हम आपको परमेय संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो, जिन संख्याओं को हम, मान लो कोई भी आपकी संख्या है, नंबर है, जिन संख्याओं को हम P/Q का मतलब है कि आप उसे भिन्नात्मक रूप से मतलब बट्टे के रूप में लिख सकते हो, लिख सकते हैं, तथा जो हमारा हरम्या Q है उसे वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q एक पूर्णांक हो। जो तुम्हारे P और Q होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? एक पूर्णांक होने चाहिए। एक और इसकी सिंपल से अगर परिभाषा दें तो जिन्हें हम पूरा ज्ञात कर सकते हैं, जिन संख्याओं को अगर हम भाग दें या फिर कुछ भी करें उससे अगर पूरा तुम ज्ञात कर सकते हो तो वो संख्या कैसी कहलाएगी? परमेय संख्या। देखो आप उदाहरण दे लेते हैं, इसे माना 1/2, 2, 5, 6 या फिर 0/1। हमने पहला एग्जाम्पल लिया, यदि हमारा 0 हमारा हरम्य है 2/0, तो वो संख्या अगर हरम्य 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा अनफॉलो हो गया रूल, क्योंकि Q बराबर क्या कह रहा है? 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ क्या हो गया? Q क्या हो गया? Q 0 हो गया। तो इस स्थिति में जो हमारी संख्या आएगा, इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? अनंत, क्योंकि ये एक तुम्हारी अपरमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमने मान लो 0/2 लिया, इसका मतलब है हमारा रूल फॉलो कर गया, क्योंकि Q बराबर क्या है? Q बराबर 0 नहीं है, क्योंकि 2 है। अंश से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है ये हमारा P/Q के रूप में लिख गया, और हमारा Q बराबर भी 0 नहीं है, और P और Q एक पूर्णांक भी है। इसलिए जो हमारी एक संख्या है ये क्या कहलाएगी? ये एक परमेय संख्या कहलाएगी, परमेय संख्या। बंद।